Hi guys, today I am sitting in front of you not as Dr. Sneha, as Sneha Chaudhary, who has seen malpractices happen every time, I guess, sometimes, and who has heard many stories of malpractices in India. I do not need a stethoscope to validate my opinions or points, so hear me out. Malpractices can look like this also. सिंपल, आप एक डॉक्टर के पास जाते हो, जीपी जनरल प्रैक्टिशनर के पास, ये बोल के कि सर मुझे बुखार है बहुत दिनों से, आप प्लीज़ मुझे एक दवाई दे दोगे क्या? नाउ अगर वो जनरल प्रैक्टिशनर है एंड ही वांट्स टू प्रेस्क्राइब यू अ ड्रग जिनका मार्केट में वैल्यू कम है लेकिन एमआरपी बहुत ज़्यादा है, वो भी प्रेस्क्राइब कर सकते हैं. अगर आपको ये डॉक्टर टेस्ट देते हैं ये बोल के कि मलेरिया डेंगू का सीज़न है, आपके मलेरिया डेंगू के सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, और ये बोल के कि देते हैं कि आप सिर्फ यही लैबोरेटरी से वहाँ से ही करें इन्वेस्टिगेशंस, तब मेल प्रैक्टिस होने के चांसेस ज़्यादा है. हाउ मे बी द लेबोरेटरी इज़ टाइड विद जनरल प्रैक्टिशनर्स. तभी क्या हो सकता है कि वो कट ले सकते हैं वो जनरल प्रैक्टिशनर. मैं ये नहीं बोल रही हूँ सब डॉक्टर्स वैसे हैं. अगर 80% डॉक्टर्स इंसान हैं तो 20% हैवान भी हो सकते हैं. आईपी केयर, इन पेशेंट केयर में भी मेल प्रैक्टिस कभी कभी हो सकता है. डायग्नोसिस ट्रीटमेंट गलत, दूसरे वजह से आना और दूसरा डिजीज़ लेके जाना. कभी कभार मेल प्रैक्टिस या हॉस्पिटल रिलेटेड डिजीज़ के शिकार आप बन सकते हो. हाउ टू से दैट यू आर इम्यून टू मेल प्रैक्टिसेस? इंडिया में मैंने किसी भी एक इंसान को नहीं देखा कि मैं मेल प्रैक्टिस से बच गया. ये आपके पूरे के पूरे लक के ऊपर है, बिकॉज देर आर सो मेनी क्लिनिक्स इन प्राइवेट विच हैव नो गवर्निंग अथॉरिटीज़ इन एट प्लेस कि आप कुछ नहीं कर सकते. व्हाट आई वुड सजेस्ट दिस, इफ़ यू आर गोइंग थ्रू सीरियस कंडीशंस, एक ऐसे हॉस्पिटल में दिखाना जिनका ओनर आपको ट्रीटमेंट करेगा. सपोज मान लो वो सर्जन है और एक सर्जरी वाली हॉस्पिटल वो वो रन करता है. आई वुड सजेस्ट नॉट टू गो देयर. आई वुड सजेस्ट यू टू गो टू अ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल. कैसे? सपोज मान लो आप गए थे अपेंडिसाइटिस की वजह से आपके खुद के, लेकिन आपको हो रहा है हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ वगैरह. आपका जो मेडिकल पार्ट है वो एक जनरल प्रैक्टिशनर को देखना ज़रूरी है. एक सर्जन आपके बीपी मेडिसिन वगैरह, हाइपरटेंशन, वो इतना ज़्यादा इक्विप नहीं होता. एक सर्जन प्री ऑप और पोस्ट ऑप में अच्छा इक्विप होता है, लेकिन कुछ कंडीशन में जहाँ पे आपका बीपी बहुत हाई हो रहा है, इट बिकम्स वेरी क्रिटिकल फॉर अ सर्जन टू मैनेज दैट. So I would suggest for you to go to a multi-speciality hospital to avoid malpractices, बिकॉज तभी एक चेकिंग बॉडी रहती है वहाँ पे. HR वगैरह, मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज वगैरह, वहाँ पे नॉन मेडिकल लोग भी रहते हैं जो ये मेल प्रैक्टिसेस को चेक करते हैं. मेल प्रैक्टिसेस ऐसा भी देखा गया है, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा देखा गया है प्राइवेट प्रैक्टिसेस में, जहाँ पे सिर्फ एक ही डॉक्टर रन कर रहा है वो बिजनेस, क्योंकि वहाँ पे उसके ऊपर बोलने वाला कोई नहीं होता है. रिसेंटली 2 years ago I have lost my mommy. Me being a doctor also, I lose my relatives due to malpractices. How? She underwent a simple appendectomy surgery, but due to complications in the surgery, she had bowel obstruction to a point that it perforated, had peritonitis, and she was shifted to another hospital because they thought that because the hospital where she was operated discharged. उनका डिस्चार्ज हो गया, वो गए दूसरे हॉस्पिटल. वहाँ पे ऑब्वियसली ना पेरिटोनाइटिस हो गया है, सेप्टिसेमिया हो गया है, शी कोलैप्स. दे कुडंट सेव इन द अदर हॉस्पिटल. माई सिस्टर, माई कज़न, शी हैज़ बीन फाइटिंग हर बैटल विद द सेम सर्जन बट ऑफ नो यूज़. हाउ? बिकॉज
autopsy reports. The autopsy report clearly suggests that my mommy died of cardiac arrest, but due to septicemia. ये कौन बताएगा? ये मेंशन नहीं किया गया. फाउल प्ले कभी कभार डॉक्टरी में होता है. सेइंग कि अरे क्या आप बार बार आते हो, बच्चा ठीक हो जाएगा. लिसन टू मी. पहली बात, आपने डॉक्टरी की है, आपका मेडिकल नॉलेज है, ये आपको पता है. एक जनरल पेशेंट जिनको साइंस का एस भी नहीं आता है, MBBS कभी लाइफ में सीखा भी नहीं है, सुना मतलब कभी लिखा भी नहीं है, आप ऐसे कैसे समझ सकते हो कि वो इंसान समझ पाएगा आपकी नॉलेज से? मेल प्रैक्टिस से कैसे बचे वो मैं आपको नहीं बता पाऊँगी, लेकिन उसका शिकार आप हुए हो तो कैसे कंपेंसेशन मिलना है वो मैं बता सकती हूँ. मेल प्रैक्टिसेस के अंदर आती है, वो सिविल कोड के अंदर आती है, CRPC के अंदर. अगर कुछ ग्रूसम है तभी वो IPC में आती है. अभी बात करते हैं कि यू कैन हायर अ लॉयर. There are many proceedings you'll be able to discuss with your lawyer. If you are lucky enough, your proceedings will be fast forward. If not, I do not know what to do. फेलो डॉक्टर्स है, जो एल्डर डॉक्टर्स हैं, मुझे यही बोलना है कि आई नो मनी इज़ इम्पॉर्टेंट, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ लाइफ. नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अ लाइफ.